आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है? तो और कितने प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ये भी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक? तो सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये रेड कलर का ऊपर से ये जो आप सभी को दिख रहा है, ठीक है? ये क्या है, एक सेलिंग का एरिया है, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ के कि सबसे पहले अगर यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किसे मानेंगे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम उसी को मानेंगे कम से कम उस लेवल को क्या करें 2 से 3 बार टच करें। ये देखो, एक बार यहाँ से टच किया, 2 बार यहाँ पे टच किया, 3 बार यहाँ पे टच किया। सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि ये नीचे वाला ग्रीन ज़ोन दिख रहा है, ये हम लोगों के लिए क्या है, एक सपोर्ट है, ठीक है? और ऊपर वाला जो रेड ज़ोन दिख रहा है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है? राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक? ऊपर से ये भी इस जगह पे 3 टाइम यहाँ से ये टच हुआ है, ठीक है? 3 बार देखो, जब भी इस लेवल पे गया है यहीं से फ़ॉल करता है, फिर इस लेवल से आता है, फिर यहीं से ऊपर जाता है, ठीक है? फिर इस लेवल पे जाता है, फिर से यहीं से फ़ॉल करता है, फिर इस लेवल पे यानी बाइंग सपोर्ट पे आता है, फिर से यहाँ रेजिस्टेंस पे जाता है, ठीक है? फिर यहाँ रेजिस्टेंस से जाता है, फिर से सपोर्ट पे आता है, फिर से सपोर्ट से आता है, फिर से इस रेजिस्टेंस को यहाँ से इस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले देखो, कम से कम ये सपोर्ट कब मानेंगे? जब हमारे लेवल को 3 बार ये टच करे, ठीक है? 3 बार। ठीक है, 3 बार यहाँ से टच करे, यहाँ से 3 बार टच किया है तो इसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है? 2 या 3 बार यहाँ से इसे टच करना चाहिए, ठीक है? रेजिस्टेंस हम इसे बोलेंगे कम से कम 2 से 3 बार। ये देखिए, यहाँ से 1 बार, 2 बार यहाँ से और यहाँ पे 1 3, ठीक है? 3 बार यहाँ से टच किया है, कुछ इस तरीके से, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारे लिए, नीचे वाला ये सपोर्ट हो जा रहा है और ये रेजिस्टेंस हो रहा है। सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सपोर्ट को हम लोग इसे बोलते हैं बाइंग ज़ोन, ठीक है? बाइंग ज़ोन बोलेंगे इसको, ठीक है? इसे बाइंग ज़ोन बोलेंगे और रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इसे सेलिंग ज़ोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे सेलिंग ज़ोन बोलेंगे। यानी रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस यहाँ पे है हम लोगों के लिए, ये हम लोगों का एक सेलिंग का ज़ोन इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ से सेलर का एरिया है ये, ठीक है? इस जगह पे मार्केट में लोग इस जगह से बेचने के लिए, ठीक है? सेल करने के लिए इस जगह पे बैठे हुए हैं, इसीलिए ये एक सेलर का एरिया हो गया, सेलिंग का ज़ोन हो गया, ठीक है? और नीचे से उसी तरीक़े से यह क्या हो जाएगा, एक बायर का एरिया हो जाएगा, ये ग्रीन ज़ोन, कुछ ये वाला ग्रीन ज़ोन, ठीक है? बायर का एरिया। तो इतना सा आप सभी को यहाँ से समझ में आ गया होगा। मार्केट में कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट यहाँ से ऐसा एक सिंगल लाइन कभी भी हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। ऐसा सिंगल लाइन कभी भी हम लोग ऐसे ड्रॉ करके नहीं चलेंगे इस तरीके से, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ठीक? सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होता, ठीक है? ये देखो, यहाँ से मैंने एक सिंगल लाइन इस जगह पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? और ऊपर से यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे एक रेड कलर का एक जो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है? तो कभी भी यहाँ से क्या होता है, हम लोग सिंगल लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। उसके लिए क्या होता है, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक ज़ोन होता है, ठीक है? बिल्कुल, एक ज़ोन एकदम कुछ इस तरीके से यहाँ से एक ज़ोन हो जाएगा, ऐसा एक यहाँ से ज़ोन हो जाएगा, ठीक है? फिर नीचे सपोर्ट के लिए यहाँ से ये ऐसे ज़ोन हो जाएगा, ठीक है? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलेंगे। बिल्कुल कुछ इस तरीके से जैसे मैं इस जगह पे आप सभी को यहाँ से बताया हुआ हूँ। इस जगह पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, एक ज़ोन बना हुआ है, एक रेड कलर का यहाँ से एक ज़ोन बना हुआ है, ठीक है? सेम नीचे यहाँ से ग्रीन कलर का इस जगह पे एक ज़ोन बना हुआ है। तो कुछ इस तरीक़ा से यहाँ से एक ज़ोन होता है। एक सिंगल लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक? तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग देख लिए कि सपोर्ट हम लोग किसे बोलेंगे, ठीक है? आप लोग को पता चल गया होगा। सपोर्ट हम लोग उसे बोलेंगे जहाँ से बायर एक्टिवेट होते हैं, वो हम लोगों के लिए क्या है, एक सपोर्ट का एरिया है, ठीक है? और जहाँ से सेलर एक्टिवेट होते हैं, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है? ये हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है, ठीक? अब कितने प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ये देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो कितने प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले इसको साइड कर लेते हैं यहाँ पे। और बिल्कुल ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से आएँगे, यहाँ से एकदम क्लीन ले लेते हैं। देखिए, यहाँ से सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल, एक यहाँ से हम लोग एक रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल, ठीक? तो यहाँ से देखेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक तौर पे ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस देख चुके हैं, ठीक है? ऐसे, ठीक है? 1 मिनट मैं इसका देखिए कलर वगैरह पे मैटर मत कीजिएगा, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, तो बस माइंड पे आपका ये आना चाहिए कि सपोर्ट है तो ग्रीन कलर का है, रेजिस्टेंस है तो रेड कलर का है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा ये चीज़, ठीक है? तो यहाँ से क्या था, पहले हम लोग देख चुके कुछ इस तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला, ठीक है? अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये था सपोर्ट और ये था रेजिस्टेंस। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ से ट्रेंड वाला, ऐसे इस तरीक़ा से ये होता है, ठीक है? जब आप ट्रेंड पे रहता है मार्केट तो कुछ इस तरीके से यहाँ से एक सपोर्ट बनाएगा, इस तरीके से यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक है? कुछ इस तरीक़ा से। तो जब भी इस लेवल पे आता है यहाँ से, ठीक है? ये देखिए, ये क्या है, एक सपोर्ट बना हुआ है, इसीलिए एक रेजिस्टेंस इधर बना हुआ है। मैं लाइव मार्केट में भी ये चीज़ आपको दिखाऊँगा, ठीक है? बिल्कुल लाइव मार्केट में भी देखेंगे ये चीज़ हम लोग। उसी तरीक़ा से जब डाउन ट्रेंड पे भी जब रहता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम, तो उसी तरीक़ा से एक बार डाउन वाला भी बता देते हैं आपको। डाउन में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है? मार्केट क्या करता है, ऐसे डाउन का स्ट्रक्चर ये चलता है, देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है? तो देखिए लो, अभी लोअर लो आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी बता देते हैं। ये होता है इसका लोअर लो और ये होता है इसका लोअर हाई। फिर से नया लोअर लो लगाता है, फिर से एक लोअर हाई लगाता है, ठीक है? यानी लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में मार्केट ऐसे चलता है डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीक़ा से, ठीक है?
समझ में आ गया? तो उसी तरीक़ा से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक इस तरीक़े से एक लाइन बनता है सपोर्ट लाइन और सेम उधर से भी एक इस तरीक़े से एक रेजिस्टेंस लाइन बनता है, ठीक है? बिल्कुल, एकदम पैरेलल चैनल की तरह चलता है, ठीक? समझ में आ गया होगा देखिए अप ट्रेंड के लिए ऐसे में चलेगा मार्केट कुछ इस तरीक़ा से सपोर्ट लेते हुए, रेजिस्टेंस को लेते हुए कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अगर डाउन ट्रेंड पे रहेगा तो कैसा चलेगा? इस तरीक़े से कुछ लोअर लो, लोअर हाई ऐसे कुछ इस तरीक़े से बनाते हुए चलता है, ठीक है? स्मार्ट मनी कांसेप्ट में पूरा क्लियर करूँगा मैं, ठीक? और आपको मैं सबसे पहले बताया था ये वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है? कुछ इस तरीक़े से साइड ज़ोन वाला ये होता है, ठीक? तो आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ से मार्केट उठता है वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट है, ठीक है? ये सभी क्या है? ये सभी एक सपोर्ट का एरिया है और जहाँ से मार्केट नीचे गिरता है वो एक रेजिस्टेंस का एरिया है। जैसे ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये सभी क्या है? और यहाँ से ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ठीक है? बिल्कुल, ये भी सपोर्ट है। एग्ज़ैक्ट कुछ इस तरीक़े से यहाँ से सपोर्ट बने हुए हैं। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ से क्लियर हो गया। अब आपको मैं लेके चलते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है? एग्ज़ैक्ट लाइव मार्केट में आपको लेके चलते हैं। आप देखिए यहाँ से किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है? लाइव मार्केट में यहाँ से लेके आ गए हैं आपको, ठीक है? बिल्कुल भी यहाँ से देखिए निफ्टी 50 पे यहाँ से ठीक है डायरेक्ट चार्ट पे दिखाते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। ये देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। आपको हम क्या बताए थे कि कम से कम इस लेवल पे आके कितना बार टच किया है? देखेंगे तो इस लेवल से गया, ठीक है? एक बार यहाँ से टच करता है, दोबारा जाता है यहाँ से, डबल टॉप बनाता है, ये चार्ट पैटर्न डबल टॉप होता है, ये भी बताएँगे, ठीक है? फिर नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, बट ऊपर इस लेवल तक ये नहीं पहुँचा, फिर से इस लेवल तक आता है, बट फिर से इस लेवल तक ये नहीं पहुँच पाया। फिर से इसी जगह से सेलर एग्रेसिव हो गए, फिर धीरे-धीरे कहीं यहाँ से डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाता है, फिर से सेलिंग का एरिया पे फिर से पहुँच गया, तो वहीं से सेलर एक्टिवेट हो गए, ठीक है? तो ये होता है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एक सेलिंग का एरिया होता है, ठीक है? अगर इस तरीके से चलिए मैं आज का लाइव मार्केट में ही आपको दिखा देता हूँ कि आज निफ्टी 50 में आज किस तरीके से क्या सिनेरियो बना था, ठीक है? टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं इसे चलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं यहाँ से। बिल्कुल भी, ठीक है? तो यहाँ से एग्ज़ैक्ट देखेंगे, ठीक है? ये देखिए, आज का लाइव मार्केट वाला पे ही, ठीक है? वैसे आज का देखिए, आप अभी बिगिनर हो तो आपको समझने में थोड़ा-सा दिक्कत होगा, ठीक है? इसी के चलते यहाँ पे आपको नहीं मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले क एकदम अच्छा मतलब कहीं पर भी चलिए, आप सोच रहे होंगे कि जहाँ बना है वहीं दिखा रहे हो। चलो, यहीं पे दिखा देते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ था, देख सकते हो, ठीक है? यहाँ से चार्ट ओपन किए हुए हैं, ठीक है? अब आपको इस जगह पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ से हमने चार्ट को ओपन कर लिया, ठीक है? बिल्कुल इस तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट बना था और कहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, ठीक है? तो बिल्कुल यहाँ से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमारे सपोर्ट की अगर बात करते हैं, तो सपोर्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है? सबसे पहले ये चीज़ हमको बताइए। सपोर्ट आपको इस जगह पे कहाँ हम आपको क्या बोले थे कि कम से कम इस लेवल को टच करना मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे, ठीक है? कम से कम कितना बार? कम से कम 2 से 3 बार टच करना चाहिए तभी ये क्या होता है, वो एक वैलिड एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? तो चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ से मार्केट में बायर और सेलर किस जगह से बैठे हुए हैं, किस तरीके से देखो, अब मार्केट यहाँ से फ़ॉल क्यों किया, ठीक है? यहीं से फ़ॉल क्यों किया, ठीक? अब एक चीज़ इसको पीछे पे लेके जाएँगे, इसको चार्ट पे लेके जाएँगे, थोड़ा-सा इधर आइएगा अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एग्रेस देखिए, ठीक है? ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहीं पे, ठीक है? इसको एक बार मैं बड़े टाइम फ्रेम से करके एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार दिखाता हूँ, तब आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर मिलेगा, ठीक है? बिल्कुल एकदम क्लियरिटी के साथ। ये देखिए, ठीक है? कुछ ये देखो, अभी आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा यहाँ से, ठीक है? ये देखो छोटा टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से कर लिए हैं। देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस बिल्कुल ये लेवल क्या दिख रहा है? यहाँ से बार-बार यहीं से फ़ॉल करता है, ये देख रहे हो? यहीं से फ़ॉल किया, फिर यहीं से फ़ॉल किया, फिर से यहीं से फ़ॉल, ठीक है? फिर यहाँ से कुछ टाइम पास करता है, फिर भी यहीं से फ़ॉल करता है, ठीक? फिर जाता है नीचे से, फिर यहीं से फ़ॉल करता है, यहीं से फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट तो ये कर दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और डायरेक्टली यहाँ से एक लगातार एकदम ऐसे फ़ॉल कर गया, ठीक है? तो रेजिस्टेंस, ठीक है? हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? आपको ज़्यादा माइंड पे एकदम प्रेशर लेके उल्टा-सीधे चीज़ें आपको माइंड पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको बस ध्यान देना है कि कहाँ पे बाइंग का एरिया है और कहाँ पे सेलिंग का एरिया है, बस ये चीज़ें ध्यान रखिए। बाकी तो सारा चीज़ यहाँ से क्लियर है, ठीक है? जैसे कि यहाँ से देखिए मैं एक ज़ोन बना देते हैं, ठीक है? ये आपको दिखा देते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? चलिए इसका कलर आपको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? इस तरीके से यह एक रेजिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है? बिल्कुल और अगला यहाँ से अगर बात करते हैं तो सपोर्ट की बात करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे एक मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, इस लेवल पे कहीं पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है? एकदम देख सकते हो यहाँ से एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है? तो इसका एक बार हम भी यहाँ पे एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ से इसका कलर हमने चेंज कर लिया। अब इसको देखने के बावजूद आपको यहाँ से अब समझ आ चुका होगा कि एक बार इस लेवल से बाइंग आया था इसीलिए सपोर्ट, ठीक है? बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे और देखोगे तो यहाँ से परफेक्टली, ठीक है? बायर आए थे, ठीक है? बायर कहाँ करते हैं, ठीक है? ये बायर जो यहाँ से आए थे, ये बायर क्या करते हैं एग्ज़ैक्टली यहाँ से अगर देखिएगा तो ये बायर इस लेवल तक जाते हैं सेलर के एरिया से, ठीक है? फिर यहीं से फ़ॉल कराता है, फिर ये बाइंग एरिया पे आता है, फिर से सेलर यहाँ से गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन सेलर कमज़ोर हो जाते हैं और ये डायरेक्टली ये ब्रेकआउट
दिखा देता है, लेकिन ये बायर उतने पावरफुल नहीं थे, सस्टेन नहीं करा पाए और डायरेक्ट मार्केट वहीं से क्रैश हो गया। ये देख रहे हो, कुछ इस तरीके से यहाँ से क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो भाई कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक बाइंग एरिया होता है, सपोर्ट में क्या होते हैं, बायर बैठे हुए रहते हैं, जैसे कि इस जगह पे आपको बायर दिख रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो यही हम लोगों के लिए एक सेलर का एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट आपको बताए थे, तो फर्स्ट वाला आपका क्लियर हो गया होगा, सिंपल। यह एक रेजिस्टेंस, यह एक सपोर्ट, इसके बीच में मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ से चल रहा है, देख सकते हो, ठीक है। अगला यहाँ से दिखाते हैं आपको, जो हम एक पैरेलल चैनल वाला दिखाए थे, ठीक है, उसको भी यहाँ से दिखा के ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, इस जगह पे यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल इस जगह से एग्जैक्टली कुछ किस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। आइए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, एक चैनल बना हुआ है और यही चैनल के बीच में क्या कर रहा है, ये देखिए, बायर आते हैं, फिर से सेलर, फिर से बायर, फिर से सेलर, फिर से बायर, मतलब ये चैनल की ओर, ठीक है। यहीं से सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये होता है एक पैरेलल चैनल, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की ओर था, तो ये पैरेलल चैनल वाला भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ से दिख गया, ठीक है। अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं, तो आपको एक डाउन ट्रेंड पे भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है, जहाँ से कहीं एक डाउन साइड पे भी एक चैनल बना हुआ हो, ठीक है, एक बार परफेक्ट आपको दिखाते हैं। देखिए अप ट्रेंड का तो हर एक जगह पे दिख रहा है, बट एक बार जहाँ से डाउन स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, जहाँ से, तो उस जगह पे एक पैरेलल चैनल यहाँ से बनते हुए एक जरूर दिखेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है पैरेलल चैनल, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम लोग इस कैंडल से लेके, ठीक है, ये कैंडल से लेके अगर इसे यहाँ तक अगर ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरीके से इसको मिलाते हैं, तो ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड पे कुछ इस तरीके से दिखा आपको, बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए, यहाँ से आया, ये सपोर्ट लिया, यहीं से बाइंग, ठीक है, फिर यहाँ पे सेलर का एरिया, फिर आता है, फिर यही बाइंग एरिया पे आता है, देखिए फिर सेलर एरिया पे जाता है, फिर से आता है ये बायर का जोन, ठीक है, यानी जगह पे सपोर्ट लेता है, फिर से रेजिस्टेंस लेता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, यानी कि जो हम आपको स्टार्टिंग पे जो बताए थे, क्या बताए थे कि कुछ इस तरीके से जो मार्केट यहाँ से ये जो चल रहा है, ठीक है, यही जो है मार्केट में डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर ये होता है, समझ में आया आप सभी को। तो आज का हमारा ये वीडियो था बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो भाई मैं लाइव मार्केट के चार्ट में, ठीक है, मैं लाइव मार्केट के चार्ट पे आप सभी को दिखा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से जो मैं यहाँ से ड्रॉ किया हुआ हूँ, ये जो जोन दिख रहा है, ठीक है, ये जोन आप सभी के लिए क्या है, एक ये सभी जोन एक बायर का एरिया है, ठीक है, बिल्कुल ये क्या बैठे हुए इस लेवल पे सपोर्ट है, ये हमारे लिए एक बायर का एक जोन है। देखिए कभी भी सिंगल लाइन में ड्रॉ नहीं किया हो, यहाँ पे हमारा ड्रॉ हुआ है एक जोन, कुछ इस तरीके से देख रहे हो, तो ये है हमारे लिए एक क्या है, हमारे लिए जो है एक है बाइंग का एरिया है, ठीक है। चलिए इसको एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक बार लेके चलते हैं, ठीक है, इसे बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार लेके चलते हैं, रेजिस्टेंस भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी हमारे लिए फिलहाल, ठीक है, एक बार चार्ट को सबसे पहले क्लीन करना चाहेंगे हम पूरे के पूरे, यहाँ से ड्राइंग रिमूव कर दिए, ठीक है। चलिए यहाँ से सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, बिल्कुल। ये क्या है, एक जोन बनाया हुआ है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से यहाँ से एक जोन बना हुआ है हमारे लिए, यह एक रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस यानी क्या है, यहाँ से सेलर का एरिया है ये क्या है हमारे लिए, एक रेजिस्टेंस है, यानी ये भी क्या है, एक सेलर का एरिया है हमारे लिए, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे ये देख रहे हो, ये हमारे लिए यहाँ पर एक दिखा है ग्रीन जोन, यहीं से हम लोग का क्या है, ये एक बाइंग एरिया है, बायर का एरिया है, ये भी एक बायर का जोन है, ये भी एक बायर का जोन है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल, तो आप सभी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर कुछ भी अगर डाउट है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है मैं और बेसिक के साथ आप सभी को मैं बताऊँगा, ठीक है। और जो भी भाई लोग इंडियन मार्केट में अगर ट्रेडिंग स्टार्ट, देखो अगर आप लर्निंग वीडियो अगर आप देखने आए हो, तो आपको ज़रूरी पड़ने वाला है ट्रेडिंग के लिए एक ब्रोकर का, ठीक है। तो ब्रोकर का आपको एक ज़रूरी पड़ेगा, और इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है, इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट ब्रोकर, ठीक है, बेस्ट जो ब्रोकर रहने वाला है वो कौन-सा है, वो धन है, ठीक है, धन। तो धन का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है भाई, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन पे जाके अकाउंट बना लो, ठीक है। इंडियन मार्केट पे ट्रेड करना चाहते हो तो, और अगर क्रिप्टो पे ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, इंडिया में रह के अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, तो A5 रजिस्टर्ड ब्रोकर डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप लोग जाके वहाँ से प्लान कर लीजिए, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। तो भाई अगर आप इंडियन में भी करना चाहते हो, क्रिप्टो में, दोनों में करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ। और बस आपको क्या करना है, रेफरल, ठीक है, कोड में, रेफरल कोड में आपको ओहदार टाइप कर देना है, ठीक है, ओहदार। अब जैसे ही ओहदार टाइप कीजिएगा, तो डेल्टा एक्सचेंज में आपको क्या मिल जाएगा, आपको 10% का ब्रोकरेज आपका जो लगने वाला है वो डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका स्कैल्पर ऑफर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ मिलने वाले हैं, तो जल्दी से आपको जाना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी को तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।